दोस्तों, यदि आपका कोई विरोधी हो या आपकी बात न मानता हो या जिसे भी आप अपने अनुकूल करना चाहते हैं, तो एक दीपक में कपूर का टुकड़ा जलाकर उसमें एक लौंग डाल दें और थोड़ी देर मन ही मन उस व्यक्ति का नाम लेते रहें। बहुत जल्द वो व्यक्ति आपके अनुकूल होने लग जाएगा। दोस्तों, लौंग इलायची के ये टोटके आपको 15 दिन में कर देंगे माला माल। यदि तरक्की में बाधाएं आ रही है तो 15 दिन तक रात में कपूर की टिकिया में 4-5 लौंग मिलाकर जलाएं। नौकरी व्यापार में सफलता के लिए मंगलवार को हनुमान जी के सामने चमेली के तेल में 2 लौंग डालकर दीपक जलाएं। किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता पाने के लिए 1 लोटा पानी में 2 हरी इलायची उबालें। जब पानी आधा रह जाए तो नहाने के पानी में मिलाकर स्नान करें। आर्थिक तंगी से निजात पाने के लिए शुभ मुहूर्त में अपने पर्स में 7 हरी इलायची रख लें, धन लाभ होगा। फंसा हुआ पैसा पाने के लिए अमावस्या या पूर्णिमा की रात 21 लौंग कपूर में रखकर जलाएं। फिर माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए धन दिलाने की प्रार्थना करें। यदि आप राहु केतु से परेशान हैं और कुंडली में इनकी स्थिति अनुकूल नहीं है तो शनिवार के दिन लौंग का दान करें। अगर आपको धनवान बनना है तो एक दीपक लें, उसमें 7-8 लौंग डालकर शनिवार की शाम को घर के किसी कोने में रख कर जला दें। ध्यान रखें कि ऐसा आपको 7 शनिवार तक लगातार करना है, तभी सफलता मिलेगी। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, इसे तेज़ करने के लिए बुधवार के दिन 11 लौंग लें, इन्हें लाल वस्त्र में बांधकर पूजा घर में रखें। फिर ओम गण गणपतये नमः का 108 बार जाप करें और प्रतिदिन बच्चे को ये 1 लौंग खिलाएं। पैसों की वृद्धि के लिए 5 लौंग को लाल कपड़े में बांधकर कौड़ियों के साथ लौंग से इतना जल्दी वशीकरण, आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले आप एक लौंग लें और उस लौंग को अपने मुंह में रख लें, और जब वो लौंग आपके मुंह में हो तो आप बीज मंत्र को 7 बार बोलें। ओम त्रीम त्रोम त्रीम वशम त्रीम वश्य। और इस बीज मंत्र का 7 बार उच्चारण पूरे मन, वचन और श्रद्धापूर्वक करने के बाद आप लौंग को मुंह से निकालकर एक कागज़ पर अपने प्रेम पात्र का नाम लिखकर लौंग को उस नाम के ऊपर रख दें और कागज़ को छत पर पानी की टंकी के पास रखाएं। और फिर आप देखेंगे कि वह लड़की या लड़का या आपका प्रेम पात्र आपसे प्रेम करने लगेगा। दीपावली पर ये 2 काम अवश्य करें। दीपावली के एक दिन पहले अपनी श्रद्धा अनुसार मीठी टॉफ़ी के पैकेट माता के मंदिर में जो आपके घर के पास हो पुजारी को दे आएँ और उनसे कहें कि ये टॉफ़ी दीपावली वाले दिन मंदिर में जो श्रद्धालु आए उन्हें प्रसाद के तौर पर बांट दें। इससे क्या होगा कि आपका जो आने वाला साल है बहुत ही अच्छा गुजरेगा। दूसरा, दीपावली के दिन जब पूजा करो तो पूजा की थाली में 1 नोट 100 या 500 जितनी आपकी श्रद्धा हो उस थाल में रखें और पूजा करने के बाद वह नोट अपने पैसे रखने वाली जगह पर रख दें। उस नोट को जब अगली दिवाली आए तब मंदिर में उस नोट को जाकर दान पात्र में डाल दें। इससे क्या होगा कि आपको पूरे वर्ष माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। कुछ परिवारों में बेटा न होने का कारण। कई परिवारों में बच्चे तो हैं लेकिन बेटा नहीं है। बहुत से लोग समझते हैं कि ईश्वर की कृपा नहीं हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। पुत्र का जन्म पिता का ऋण चुकाने के लिए होता है, लेकिन अगर आप पर पिछले जन्म का कर्ज नहीं है तो बेटा नहीं बेटी पैदा होगी और कन्यादान करने पर आपको महापुण्य मिलेगा। शुक्रवार के दिन करने वाला एक खास उपाय। शुक्रवार के दिन कपड़ा खरीदना शुभ माना जाता है। इससे माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और धन से जुड़ी समस्या दूर होती है। इस दिन लाल रंग के कपड़े खरीदना अच्छा होता है। यदि सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो 5 चीज़ें अभी से छोड़ दें। सबको खुश करना, बहुत ज़्यादा सोचना, पास्ट में ज़िंदगी जीना, दूसरों से ज़्यादा उम्मीद करना, खुद को दूसरों से कम समझना। करने के कुछ विशेष नियम होते हैं, जैसे जप करते समय जीभ या होंठ को नहीं हिलाना चाहिए। इसे उपांशु जप कहते हैं। इसका फल 100 गुना प्राप्त होता है। माला जप करते समय दाएं हाथ को कपड़े या गोमुख से ढककर रखना चाहिए। जप के बाद आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श कर नेत्रों से लगाना चाहिए। इससे आपको जप के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। सिर्फ 4 सिक्के बदल देंगे आपका पूरा जीवन। जिंदगी में बहुत परेशानी चल रही है। शनि देव, राहु देव का प्रभाव बढ़ रहा है।
तो आपने 4 सिक्के लेने हैं 1-1 रुपए के और अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार कर शनिवार के दिन चुपचाप से शनि मंदिर भैरव बाबा के मंदिर में अर्पण कराना है। इस उपाय से शनिदेव और राहु अच्छे प्रभाव देने। करवा चौथ पर यदि औरतें करें इन चीज़ों का दान तो घर में आती है खुशहाली। जैसे फूल किसी भी रंग का हो, चंदन, काजल, गन्ना, लौंग, जीरा व सुपारी। गंगा जल को हमेशा ईशान कोण या घर के मंदिर में रखना चाहिए। गंगा जल को पीतल, मिट्टी, कांसे, चांदी या तांबे के बर्तन में भरकर ही रखना चाहिए। गंगा जल को कभी भी अंधेरे वाली जगह में बंद करके न रखें। गंगा जल को छूने से पहले अपने हाथों की अच्छी तरह से सफाई कर लें। गंगा जल को प्लास्टिक के बर्तन में न रखें और गंगा जल को शिवलिंग पर चढ़ाने से रुके हुए काम बन जाते। हर महीने के प्रथम सोमवार को अपने इष्ट देव का ध्यान करके थोड़ी सी पीली सरसों को अपने ऊपर से 7 बार उल्टा घुमाकर घर के बाहर फेंक दें। रोग बीमारी आपके आसपास तक नहीं आएंगे।